सरकारी हाई सेकेंडरी स्कूल रामबन परिसर में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट की इमारत बनाने के लिए स्कूल की फिजिक्स लेबोरेटरी व शौचालय को तोड़ने के विरोध कर रहे एबीवीपी नेताओं पर लाठीचार्ज कर तथा उन पर मामला दर्ज करने के विरोध में एबीवीपी द्वारा प्रेस क्लब जम्मू के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी मामला खारिज करने तथा लाठीचार्ज करने वाले एसएचओ व अन्य के तबादले की मांग कर रहे हैं। परगवाल के सीमावर्ती क्षेत्र में हो रही बिजली कटौती और लो वोल्टेज से गुस्साए ग्रामीणों ने मुख्य मार्ग बंद कर बिजली विभाग के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं इस विरोध प्रदर्शन में बच्चे भी शामिल थे। स्थानीय निवासी दलजीत सिंह ने कहा कि अखनूर से सीधे बिजली परगवाल सेक्टर आनी चाहिए और कानाचक सेक्टर को अलग लाइट दी जाए ताकि ओवरलोडिंग न हो। वहीं मौके पर पहुंचे बिजली विभाग के अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि 10 दिनों के भीतर समस्या हल कर दी जाएगी। जिला डोडा में प्रशासन द्वारा कोविड के मरीजों का 2 लोकेलिटीज में पता चलने के बाद ईदगाह मोहल्ला और दरबार होटल से सटे इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। दोनों मोहल्लों में आने जाने पर सख्त पाबंदी लगा दी गई है और तारों से रास्ता बंद कर दिया गया। वहीं प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार इन दोनों इलाकों में 20 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। इन 20 मामलों को मिलाकर डोडा जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 50 हो गई है। वहीं जिला प्रशासन ने सभी लोगों से कोविड-19 के एसओपी और दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। जिला पुंछ में केवीके पुंछ के किसानों के लिए खाद्य और पोषण पर कार्यक्रम स्काउट्स जम्मू के संरक्षण में कार्यरत कृषि विज्ञान केंद्र पुंछ ने अपने कार्यालय परिसर में किसानों के लिए खाद्य और पोषण विषय के साथ आजादी का अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम आयोजित किया। वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रधान डॉक्टर अजय गुप्ता ने जानकारी दी कि कृषक समुदाय के बीच पौष्टिक भोजन एवं तटस्थ अनाज के महत्व को फैलाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। वहीं कृषि विज्ञान केंद्र पुंछ ने 80 अनुसूचित जनजाति एसटी किसानों के बीच 1500 चूजों का वितरण किया। वहीं उन्होंने कहा कि पुंछ के विभिन्न गांवों के किसानों को मुफ्त चूजे लेने के लिए उन्होंने आमंत्रित किया। सूर्यपुत्री तवी नदी पर प्रस्तावित आर्टिफिशियल लेक के किनारे पर शहर के कचरे को डंप किए जाने पर नगर निगम ने आंखें मूंद ली है। जम्मू शहर के कचरे को ठिकाना लगाने का ये सबसे नजदीक ठिकाना है। शहर के कुल 76 वार्ड्स में से 26 वार्ड्स यानी गांधीनगर क्षेत्र का तमाम कचरा अब जमीन से ऊपर दिखने लगा है, जिससे कचरे और गंदगी के ढेर से तवी का मनोरम दृश्य वहां से गुजरने वालों को नहीं दिखता। आलम यही रहा तो तवी के तीसरे पुल के पास प्रपोज्ड आर्टिफिशियल लेक के पास कचरे का पहाड़ बन जाएगा। शहर की सबसे बड़ी अनाज मंडी और एयरपोर्ट के रनवे से मात्र 500 मीटर की दूरी पर कचरे का ढेर चील गिद्ध के आसमान पर मंडराने से विमानों के लिए और खतरा हो जाएगा। जिला शोपियां की चित्रगाम कला में कई 100 कनाल की बागवानी वाली जमीन को काट दिया गया। इस जगह सड़क पर एक कल्वर्ट ब्रिज की दयनीय हालात को लेकर लोगों द्वारा बीडीओ चित्रगाम और इरिगेशन विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं उन्होंने कहा कि जब पुलिया के लिए सिंचाई विभाग से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि ये पुल चित्रगाम ब्लॉक डेवलपमेंट को अलॉट किया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि अगर जल्द इस पुलिया का निर्माण नहीं हुआ तो 50,000 सेब की पेटियां अटक जाएंगी। वहीं स्थानीय बागबानों ने डीसी शोपियां से जल्द पुलिया का निर्माण करने की अपील की। काबुल एयरपोर्ट पर आतंकी हमले के बाद स्थितियां फिर से पहले जैसी होती दिख रही है। यहाँ करीब 16 घंटे के बाद उड़ानें शुरू कर दी गई हैं और लोगों को अफगानिस्तान से बाहर निकाला जा रहा है। बीते दिन हमले में 103 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें 90 अफगानी नागरिक और 13 अमेरिकी सैनिक शामिल हैं। 90 अफगानी नागरिकों में से 28 तालिबानी लड़ाकू भी मारे गए हैं। जम्मू में यूथ कांग्रेस द्वारा केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि आजादी के 70 साल तक कांग्रेस ने जो देश में बनाने का काम किया, विकास किया, चीजें बनाई, वही बीजेपी की सरकार केंद्र में सब कुछ बेच रही है। वहीं बीजेपी ने विरोध कर रहे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर डंडे चलाए और किश्तवाड़ में पुलिस द्वारा उन्हें अरेस्ट करवाया गया
वहीं देर रात छोड़ा भी गया। बीजेपी सरकार केंद्र में कांग्रेस द्वारा बनाई संपत्तियों को लगातार बेचे जा रही है। बनिहाल वॉलंटियर्स नाम के एक स्वयंसेवी संगठन ने बनिहाल में नशा विरोधी रैली निकाली, जिसमें लोगों, खासकर युवाओं से नशे से दूर रहने का आग्रह किया गया। बनिहाल वॉलंटियर्स के अध्यक्ष इदरीस अहमद वानी ने नशा विरोधी रैली की अध्यक्षता की। रैली जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर बनिहाल कस्बे में हुई और रैली में भाग लेने वाले स्वयं सेवकों के हाथों में नशीले पदार्थों के नारों के साथ तख्तियां थीं। सेना ने एक बार फिर स्थानीय युवाओं से आतंकवाद की राह छोड़ने की अपील करते हुए कहा कि सेना हर वक्त दूसरा मौका देने में विश्वास रखती है। गाठी में तैनात सेना की 15 कोर के कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने बीते सप्ताह एक कार्यक्रम के दौरान कहा, जो कभी आतंकी बनने जा रहे थे वो आज हंसता खेलता जीवन जी रहे हैं। आप लोगों को देखकर ये संदेह दूर दूर तक जा रहा है। कश्मीर बदल रहा है। जम्मू कश्मीर में शांति लौट रही है। पिछले 3 दशकों में जम्मू कश्मीर के युवा सफेद पोशों के बहकावे में आकर बर्बाद हुए हैं। इस हिंसा में 2 तबके हैं। पहला तबका वो जो आतंकी फैक्ट्री चलाते हैं, जिनके बच्चे अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, अपना भविष्य बना रहे हैं। ये लोग कश्मीर के युवाओं को बर्बाद कर पैसा कमा रहे हैं। दूसरा तबका वो है जो इनका शिकार होते हैं। इससे पीड़ित परिवार अपने बच्चों को खो देते हैं। उन्होंने कहा कि हम दूसरे तबके को बचाना है, जिससे हिंसा खत्म हो जाए। ये हिंसा तब तक चलती रहेगी जब तक सफेद पोशों से ये सवाल नहीं करेंगे कि तुम्हारे बच्चे हथियार क्यों नहीं उठाते। प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एंड डायरेक्टर सोशल फॉरेस्ट्री जेएनके रोशन जग्गी ने अंतनाग का दौरा किया और अधिकारियों संग पॉपुलर नर्सरी मालिकों, पंचों, सरपंचों सहित पीआरआई के साथ वार्ता की। वहीं उन्होंने लोगों की परेशानियों को सुना। इस अवसर पर निजी पॉपुलर नर्सरी मालिकों एवं पंचायती राज संस्थाओं ने वन रोपण, मौजूदा वनों की बाड़ लगाने, अधिक वृक्षारोपण एवं अन्य केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में विभाग द्वारा दी जा रही सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में सवाल भी उठाए। वहीं लोगों द्वारा उन्हें चिनार, अन्य पौधों के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करने का सुझाव दिया गया।